आज की इस चर्चा में हम प्रेम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ओशो, लव, फ्रीडम एंड सरेंडर से कुछ विचार हैं और ये हमारी जो आम समझ है ना प्रेम की, जुड़ाव है, बंधन है, हाँ बिल्कुल, उसको ये चुनौती देते हैं। यहाँ कुछ और ही बात कही जा रही है। स्रोत में एक विचार है जिसने मुझे सच में थोड़ा चौंकाया कि प्रेम एक बंधन नहीं है बल्कि एक आज़ादी है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या हो सकता है? क्योंकि अक्सर तो प्रेम में वो सुरक्षा, वो अधिकार वाली भावना जुड़ी होती है ना। हाँ, और यही इस दृष्टिकोण की खासियत कह सकते हैं। ओशो के अनुसार जिसे हम अक्सर प्रेम में अधिकार या कब्जा मान लेते हैं, वो असल में प्रेम नहीं है। वो तो हमारे अंदर का डर और अहंकार है। डर? किस बात का डर? डर शायद इस बात का कि कहीं अकेले ना रह जाएं, या जिसे हम प्रेम करते हैं वो हमसे दूर न चला जाए। और अहंकार हमें ये महसूस कराता है कि दूसरा व्यक्ति हमारा है। अच्छा, तो मतलब ये जो कंट्रोल करने की इच्छा होती है, ये प्रेम की गहराई नहीं बल्कि हमारी अपनी असुरक्षा दिखाती है। बिल्कुल। स्रोत में भी एक लाइन है ना, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे अपना नहीं बनाते, तुम उसे आजाद छोड़ देते हो। हाँ, पढ़ा मैंने। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, अपनाने में शायद उतनी ही मुश्किल हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सच्चा प्रेम अगर इस नजरिए से देखें तो वो दूसरे व्यक्ति के होने का, उसकी पूरी आजादी का सम्मान करता है। उसे बदलने की या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। जैसा वो है उसे वैसे ही स्वीकार करता है। तो यहाँ प्रेम एक तरह का फैलाव है, सिकुड़न नहीं। फैलाव, ओके। हाँ, और ये अधिकार नहीं जताता बल्कि एक तरह का समर्पण मांगता है। समर्पण, ये शब्द भी अक्सर थोड़ा गलत समझा जाता है। क्या मतलब है यहाँ समर्पण का? कि हम बस चुप हो जाएं, अपनी जरूरतें भूल जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ समर्पण का मतलब वो निष्क्रियता या हार मान लेना नहीं है। ओशो के संदर्भ में ये एक गहरे भरोसे और स्वीकृति से जुड़ा है। भरोसा? हाँ, भरोसा दूसरे व्यक्ति पर, और शायद उससे भी ज्यादा प्रेम की अपनी शक्ति पर। जोर समझने पर है, दबाने पर नहीं। वो कहते हैं ना, छोड़ो रोको नहीं, समझो दबाओ नहीं। ये इसी तरफ इशारा है। मतलब ये एक एक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, पैसिव रेजिग्नेशन नहीं। ठीक है, समझ रही हूँ। इसी से जुड़ा एक और विचार है जो थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। कौन सा? वो कि अगर वो तुम्हारा है तो वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और अगर दूर जाता है तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हाँ, ये तो मतलब भरोसे की हद है। क्या ये सच में प्रैक्टिकल है रोजमर्रा की जिंदगी में? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम रिश्तों में सुरक्षा कहाँ ढूंढते हैं। क्या बाहरी कंट्रोल में, नियमों में, या फिर अंदर के भरोसे में? ये विचार हमें चैलेंज करता है। क्या हम किसी को पकड़कर रखने की कोशिश में ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, या एक ऐसा स्पेस बनाने में जहां दूसरा इंसान खुद ही अपनी मर्जी से हमारे साथ रहना चाहे? अच्छा, ओशो का इशारा शायद इसी तरफ है कि असली जुड़ाव जो है वो बाहरी जंजीरों से नहीं आता, वो तो भीतरी स्वतंत्रता और समझ से पैदा होता है। और हाँ, इसे अपनाना मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग, हमारी आदतें इसके बिल्कुल विपरीत हैं। हाँ, ये तो है। तो अगर हम सार देखें तो ये पूरा दृष्टिकोण प्रेम को डर, अहंकार और नियंत्रण से आजाद करके स्वतंत्रता और स्वीकृति के लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की बात नहीं है, शायद हर तरह के मानवीय संबंध पर लागू हो सकता है। निश्चित रूप से ये हमें अपने हर रिश्ते में अपनी नियत को, अपनी प्रेरणाओं को जांचने के लिए कहता है। क्या हमारे काम प्रेम से प्रेरित हैं, या कहीं अनजाने में हम डर, असुरक्षा या अधिकार की भावना से तो काम नहीं कर रहे? ये एक गहरा आत्मनिरीक्षण का बिंदु है। प्रेम यहाँ सिर्फ एक भावना नहीं है, एक अवस्था है। वाकई ये सोचने वाली बात है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि अगर हमारे रिश्ते अपेक्षाओं और नियंत्रण के बोझ से हटकर गहरी स्वीकृति और स्वतंत्रता पर टिके हों, तो वो कैसे दिखेंगे? असल जिंदगी में इस तरह के प्रेम में समर्पण का अनुभव कैसा होगा?